देखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षा जो होता है वह परीक्षा होता है यूपीएससी का। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षा माना जाता है। और जो परिवार संपन्न, जो विद्यार्थी का आर्थिक स्थिति मजबूत होता है, उन सब का चॉइस यही परीक्षा का जो है रहता है कि इसको हमको पास करना है। तो ये जब तैयारी आप कीजिएगा तो ये तैयारी आप इस परीक्षा का फॉर्म आप तब भर सकते हैं जब आप स्नातक कर चुके होंगे। स्नातक पास विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई करता है और स्नातक पास करने के बाद आप इसका जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो इसमें आपको कुल मिलाकर के 3 गो परीक्षा होगा। और 3 परीक्षा जो होगा, इस 3 परीक्षा होने के बाद फाइनली आप जो है कोई बड़ा पदाधिकारी बनिएगा। 3 परीक्षा में सबसे पहले आपका हो जाएगा प्री, उसके बाद होगा मेंस और उसके बाद आपका हो जाएगा इंटरव्यू। उसके बाद आपका हो जाएगा इंटरव्यू। ये 3 परीक्षा से आपको गुजरना है, बाद बाकी आप बहुत बड़ा पदाधिकारी बनिएगा। और पदाधिकारी जब बनिएगा तो इसमें सरकारी बहुत सारी सुख सुविधा उपलब्ध रहता है, जिस कारण बहुतों विद्यार्थी जो है इसी परीक्षा का जो है चॉइस रहता है। अब चलते हैं इधर शिक्षक की तरफ। शिक्षक, कुछ विद्यार्थी का चॉइस होता है शिक्षक बनने का। शिक्षक बनने का जिस विद्यार्थी का चॉइस रहता है वह विद्यार्थी देखिए क्या करता है। इसके लिए या तो आप इंटर या नहीं तो आपको जो है स्नातक उत्तीर्ण करना पड़ेगा। स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद आपको क्या करना है, डीएलएड या बीएड का जो है प्रवेश परीक्षा सबसे पहले देना है। प्रवेश परीक्षा, जैसे प्रवेश परीक्षा पास कीजिएगा तब आपका जो है 2 वर्ष का इसका कोर्स होगा। 2 वर्ष का इसका कोर्स, ये कोर्स करना है। इसमें 2 परीक्षा होगी, दोनों वर्ष का अलग अलग होगा। इसी कोर्स को करने के क्रम में आपको किसी स्कूल में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए और उस स्कूल के माध्यम से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसमें दिया जाएगा। इस कोर्स के अंतर्गत आपको सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, एक टीचर के क्या मतलब कि कल्चर होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, उन सभी बातों को इस 2 वर्ष के कोर्स में पूरा सिखाया और बताया जाता है। साथ ही साथ ट्रेनिंग भी करवाया जाता है और अंतिम में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये कोर्स करने के बाद तब आपका परीक्षा होगा, एक परीक्षा सीटेट का। सीटेट का एक परीक्षा होगा। सीटेट के परीक्षा के बाद फिर आपका एस्टेट का परीक्षा होगा और एस्टेट के परीक्षा के बाद आपका जो है ये परीक्षा काफी विद्यार्थी मेहनत से लगन से तैयारी करता है तब जाकर के सब परीक्षा पास कर पाता है। ये भी परीक्षा काफी मेहनत का चीज होता है, बिना मेहनत का आप नहीं निकाल पाइएगा। इसके बाद फिर आपका जो है बीपीएससी एक परीक्षा लेती है और बीपीएससी जो परीक्षा लेती है उसी परीक्षा में पहले जॉब दिया जाता था। टीआरई 3 तक बीपीएससी परीक्षा लिया, उसमें जिसका रिजल्ट आया उसका चयन हुआ। लेकिन आजकल कुछ न्यूज में सुनने को मिलता है कि बीपीएससी अब डायरेक्ट परीक्षा लेकर के आपको शिक्षक का जो है नौकरी नहीं देगा। ये आपका 2 परीक्षा लेंगे, एक परीक्षा ले लेंगे प्री का, एक परीक्षा ले लेंगे मेंस का। कुल मिलाकर ये परीक्षा जब आप पास कीजिएगा तब जाकर के आपका जो है फाइनली शिक्षक का चयन होगा। अब जोड़ लीजिए आपको, इधर जो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है जिसमें बड़ा पदाधिकारी बनिएगा, जिसमें सरकारी काफी सारा सुख सुविधा उपलब्ध है, इसमें कुल मिलाकर के 3 गो परीक्षा। इधर आप गिनती करिए कितना परीक्षा है। आप इधर एंट्रेंस परीक्षा पास करिए सबसे पहले, एक परीक्षा सबसे पहला हो गया एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा। उसके बाद 2 परीक्षा इसमें हो गया तो 2 और 1 प्रवेश, 3 परीक्षा। एक परीक्षा इसमें 4, एक परीक्षा ये 5 और 2 परीक्षा बीपीएससी लेने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर के कहिए क्या वो परीक्षा, माने 7 परीक्षा से आप गुजरिए तब जाकर के शिक्षक बनिएगा। इधर आपको 3 परीक्षा से गुजरिए तब जाकर के आप ये बनिएगा। अब आप कहिए इसमें क्या है, सैलरी क्या है, इसमें क्या सरकारी सुख सुविधा है। सो आपको दिख रहा होगा सरकारी शिक्षक का क्या माहौल बना हुआ है। तो जब इतना परीक्षा लेकर के विद्यार्थी शिक्षक बनेगा तो विद्यार्थी तब इसको छोड़ करके इसका तैयारी नहीं करेगा। इसलिए जो करना है आपको कर देना था, लेकिन इस बार तो परीक्षा आपको लेना था। इस बार डायरेक्ट जैसे पहले लिए थे उस प्रकार से लेकर के बहाली कर देना था। बाद बाकी आप आने वाले जो बच्चे था, विद्यार्थी था, उसको आप पहले कह देते कि अब आपका हम इस प्रकार से परीक्षा लेंगे।
बहुतों विद्यार्थी इस प्रकार से तैयारी 4 का तैयारी 3-4 बार सिलेबस खत्म करके बैठा हुआ है। जब से सरकार घोषणा की थी तैयारी 4 का परीक्षा लेंगे, तब से विद्यार्थी पूरा तैयार है, तैयारी करके सिलेबस को रिवीजन कर रहा है। और सरकार आकर के एक नया बात को यहाँ पर जो है मार्केट में फैला दिया है। अब कहिए विद्यार्थी क्या करेगा? ये विद्यार्थी तो इतना मेहनत करके पढ़ा है, इतना परीक्षा को पास किया है, अब आप यहाँ पर जाकर के फिर विद्यार्थी को क्या करने जा रहे हैं? इससे क्या हो जाएगा? पूरा एजुकेशन व्यवस्था में सुधार आ जाएगा। और सुधार अगर आपके ये प्री और मेंस लाने से सुधार हो जाएगा तो देश में बहुत सारे यूपीएससी सिलेक्शन होता है, बहुत सारे डीएम है, एसपी है, बहुत सारे आईएएस आईपीएस है। क्या देश का माहौल और व्यवस्था को सुधार दिया है? ये जो परीक्षा पास करके जा रहा है वो घोटाला नहीं कर रहा है, वो लूटने कर रहा है। दरअसल ये ठीक है आप कीजिए, लेकिन इसके बाद वाले परीक्षा में करना था। इस बार तो आपको लेना था, डायरेक्ट ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। और कुछ शिक्षक का भी कहना है नहीं सरकार अच्छा काम कर रहा है। इस आधार पर क्या होगा कि जिनके पास क्वालिटी होगा उसी का चयन होगा। क्या हो जाएगा? क्वालिटी वाले शिक्षक चले जाएंगे तो फिर बच्चा मजबूत हो जाएगा, तब उस बच्चा को ज्यादा परेशानी नहीं होगा। तभी प्री और मेंस जो परीक्षा देकर के टीचर बनेगा, उसके पास जो बच्चा पढ़ेगा उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। आप सोचिए क्या हो रहा है, कौन आधार पर यह क्या किया जा रहा है। लोग यहां बेरोजगार भरा पड़ा है, प्रत्येक साल मैट्रिक इंटर बीए स्नातक सारा पास कर किया जा रहा है, और वैकेंसी आप 5 साल 2 साल 4 साल पर एक बार दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो कभी परीक्षा लेकर के परीक्षा कैंसिल कर रहे हैं, तो कभी कहते हैं इस प्रकार से लेंगे, कभी कहते हैं उस प्रकार से लेंगे। कहिए इस आधार पर विद्यार्थी मानसिक डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? और कुछ शिक्षक का कहना है कि अच्छा बात है, शिक्षक इसलिए इन बातों का समर्थन करता है कि इसमें लुटाएगा विद्यार्थी, बर्बाद होगा विद्यार्थी, और जितने भी शिक्षक है उन सबको मलाई मिलेगा, फिर बैच को बेचने का काम करेगा। 999, 1099, इसी प्रकार से फिर जो है वो करोड़ों का उसका इनकम होगा। 5 को बॉडीगार्ड रहेगा, गाड़ी घोड़ा दुनियादारी घर बंगला रहेगा। सभी शिक्षक को इस बातों पर सोचना चाहिए कि आप जिस विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और जिनको पढ़ाए हैं उस विद्यार्थी के भविष्य के लिए कौन सोचने का काम करेगा। आप पैसा लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो विद्यार्थी मेहनत से तैयारी करने का काम किया है ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। अगर सरकार इस नियम को लाती है तो कोई ना कोई विद्यार्थी इसको पास करने का काम करेगा ही, लेकिन क्या होगा? व्यवस्था सुधर जाएगा। दोष कहीं और है और उसका सजा भुगत कोई और रहा है। दोष है सिस्टम में, शासन प्रशासन में। इन सभी को विचार करके कानून लाना चाहिए जिससे समाज के मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले, लेकिन ये सब मिल करके ऐसा ऐसा कानून ला रहा है, ऐसा ऐसा नियम अप्लाई कर रहा है कि लोगों का रोजगार जो है छीना जा रहा है। अब इतना पढ़ते पढ़ते लोग जो है वह पूरा आर्थिक स्थिति उसका कमजोर हो जाता है। अब वह विद्यार्थी जो है वो न घर के रहता है न घाट के रहता है, वो क्या करेगा? अब प्राइवेट किसी जॉब को करने का उसके पास रुपया नहीं बचता है, वह कोई भी काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस बार तैयारी 4 का जो परीक्षा है, जिस प्रकार से तैयारी 3 आप लिए थे उसी प्रकार का परीक्षा लीजिए। आप आगे जो परीक्षा लीजिएगा उसमें जो करना होगा आप कह दीजिएगा। सारा विद्यार्थी मेहनती है, वह विद्यार्थी तैयार होकर के आपका परीक्षा देने का काम करेगा। लेकिन इस तरह से आप नियम मत बनाइए। ये कहने का अर्थ आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट आपको ये नहीं कहेगा कि हम बहाली नहीं देंगे। इतना विधि व्यवस्था लागू कर दिया जाएगा कि आप खुद मजबूर हो जाओगे कि हमको करना ही नहीं है। और यहां से जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वह विद्यार्थी क्या कहेगा? हम में कमी है, हमारा भाग्य खराब है। खराब भाग्य किसी का नहीं है, खराब ये शासन प्रशासन, ये व्यवस्था है जो व्यवस्था नियम पर नियम ला रहा है और लोगों को बेरोजगार बनाने का काम कर रहा है। इतना मेहनत करके इतना चिर परीक्षा को पास करने के बाद जब यहाँ चयन नहीं होता है तो दर्द उस विद्यार्थी और उसके माता पिता को होता है। बाद में क्या आप लोग क्या सोचते हैं